हमारे YouTube चैनल अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम समान अध्ययन के 100 क्वेश्चन की श्रृंखला को लेकर के उपस्थित हैं। इस समान अध्ययन के जो 100 प्रश्नों की श्रृंखला है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। काफ़ी फ्रेंड्स, काफ़ी मित्रों के द्वारा उसे देख करके काफ़ी फ़ोन कॉल्स के द्वारा सराहना की गई कि और भी इस तरह के प्रैक्टिस सेट डाला जाए। तो आज हम इस श्रृंखला में समान अध्ययन की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जिसमें 100 प्रश्नों की श्रृंखला है। तो आइए शुरू करते हैं। ये सारी क्वेश्चंस आने वाली लगभग सभी परीक्षाओं, चाहे यूपी, एसआई, पुलिस, एसएससी, एमटीएस, जीडी, जीआईसी प्रवक्ता, जूनियर सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, बीएड, एंट्रेंस तथा आरओ, एमपीसीएस जो भी परीक्षाएं हैं सभी परीक्षाओं के दृष्टिगत सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला को इसमें समाहित किया गया है। तो देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ सूची से मैच करना है। पुडुचेरी, गोवा, ट्रावनकोर, मद्रास और सूची दिया गया है डच, फ्रेंच, पुर्तगाली और डेनिश। तो यहाँ यूरोपीय कंपनियों के आगमन से जो क्वेश्चंस होता है उनकी जो व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित होते हैं उससे क्वेश्चन उठाया गया। तो इसका सही जो सुमेल है पुडुचेरी में जो है फ्रेंच लोगों की व्यापारिक कोठियाँ हुआ करती थी और गोवा में जो है ये सबसे पहले गोवा में पुर्तगाली अपने आकर के रुके थे और ट्रावनकोर जो है वह डेनिश या डेन कंपनी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़, डेन, फ्रांसीसी 4 कंपनियाँ थी। इसमें अंग्रेज़ों का नाम नहीं है लेकिन पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़, फ्रांसीसी, डेनिश ये था और मद्रास में जो है वह डचों का था। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन बनता है, अब हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन जो बन रहा है वह 2, 3, 4, 1 यानी कि ऑप्शन ए इसका सही होगा। 2, 3, 4, 1 उससे मैच करने के उपरांत। क्वेश्चन नंबर 2 है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार। तो यह है क्या है? यह है एक मूल अधिकार के रूप में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसे मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया, इसलिए इसका आंसर जो है वह बी अर्थात मूल अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन नंबर है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1766 से 1769 ईस्वी में कौन विजयी हुआ? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली, इसे याद रखेंगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1766 से 69 ईस्वी तक चला था, अंग्रेज एवं मैसूर के शासक हैदर अली और हैदर अली के बाद इसके पुत्र टिप्पू सुल्तान के द्वारा इसे संभाला गया था। तो इसमें प्रथम युद्ध में हैदर अली की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिंद पन्नू राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है वह भिक्षु थे। तो राजा मिलिंद और राजा नागसेन और राजा मिलिंद हैं तथा एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम था नागसेन, इनके मध्य संवाद का वर्णन किया गया है मिलिंद पन्नों में और इसकी रचना भी बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। तो ग्रामीण प्रशासन के लिए जो प्रसिद्ध राजवंश था वह चोल था। चोल स्थानीय प्रशासन या ग्रामीण प्रशासन के लिए चर्चित है। क्वेश्चंस कई बार आया। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति होता है, चूँकि राष्ट्रपति ही अपने मंत्रिमंडल एवं अपने प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्रिमंडल सहित कार्यों को कार्यान्वित करता है। IR-20 और रत्ना 2 प्रमुख किस्में हैं। IR-20 और रत्ना जो है यह धान की किस्में हैं, चूँकि रत्ना अधिकांशतः चर्चा में रहती है और IR-20 ये दोनों जो है धान की किस्में हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी जो है वह 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, भारतीय साम्यवादी दल, AIADMK यानी कि पार्टियों के नाम है, राजनीतिक पार्टी है और दूसरी तरफ उनकी स्थापना के वर्ष को दिया गया है, तो इसे मैच करना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना इसे बहुत ही चर्चित है, ये 1885 ईस्वी में जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय जनसंघ जो है यह 1951 में बना। तो पहले का यानी A का थर्ड, B का 1 हो जाएगा। और भारतीय साम्यवादी दल ये
1925 में ही स्थापित हुआ था और AIADMK की स्थापना जो है यह बाद में जो तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन से हो जाएगा ए में 3, बी में 1, ए में 3 और बी में ए में 3 और बी में 1। इस तरह से जो हमारा कूट प्राप्त हो रहा है वह ए प्राप्त हो रहा है, कूट ए इसमें से सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है। तो नीली क्रांति जो है वह मछली उत्पादन से है। इन क्रांतियों को आप सभी लोग याद कर जाएं। मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति और इसमें देखेंगे कि दूध उत्पादन जो है वह श्वेत क्रांति का संबंध है। पीली क्रांति जो है या ये तेल उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, उसे पीत क्रांति या पीली क्रांति कहा जाता है। और ये जो खाद्यान्न उत्पादन है इसे हरित क्रांति, सबसे पहले खाद्यान्न उत्पादन के लिए हरित क्रांति ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। तो ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है वह एक देववाद पर आधारित है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत एक देववाद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जहाँ भी मिलान करना है ये हजारीबाग, निवेली, झरिया, राउरकेला और दूसरी तरफ कोयला, लोहा, भूरा कोयला, लिग्नाइट अभ्रक दिया गया है। तो इसमें हजारीबाग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हजारीबाग जो है वह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। और निवेली जो है यह भूरा कोयला अर्थात लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। और झरिया जो है जैसा कि आप लोग जानते हैं रानीगंज झरिया ये कोयले के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और राउरकेला उड़ीसा में स्थित है, यह लोहा के लिए प्रसिद्ध है। तो 3 में ए, 4 में बी अर्थात ए में डी होगा, यानी कि 1 का डी, 2 का सी और 3 का ए, बी का 4, यानी कि जो हमको ऑप्शन प्राप्त हो रहा है वह कहीं ना कहीं हमें बी प्राप्त हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, ये बहुत ही चर्चित बांध है। इसी सरदार सरोवर बांध का विरोध किया जा रहा था। नेक्स्ट सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। भारतीय संविधान का भाग यहाँ दिया गया है और उसकी सूची के संबंध में यहाँ ऑप्शन दिया जाएगा कूट की सहायता से इसे। तो भारतीय संविधान का भाग IX यानी 9, भारतीय संविधान का भाग 9 जो है ये काफ़ी बार आ चुका है क्वेश्चन। यह पंचायत से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान का जो भाग 9 है यह पंचायत से जुड़ा हुआ है। और भारतीय संविधान का भाग 8वां जो है यानी कि यह संघ से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान का जो 4A भाग है वह मूल कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। और IXA यानी कि 9A जो है वह नगर पालिका से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए में 3, बी में 1। ए में 3 है और बी में 1, यानी कि हमारा जो ऑप्शन प्राप्त हो रहा है वह ऑप्शन ए से ही हमको प्राप्त हो जा रहा है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा किस विकिरण को अवशोषित किया जाता है? तो यह है परावैंगनी विकिरण। काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है। यह किस विकिरण को? तो यह परावैंगनी विकिरण को ओजोन परत द्वारा अवशोषित किया जाता है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो कीर्ति स्तंभ जो है वह राणा कुंभा के द्वारा निर्मित किया गया था। राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया था। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो नॉर्मन बोरलॉग को शांति के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया था, यानी 17 का डी। 18 क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? तो यह गोकुल बैराज परियोजना जो हाल ही में बहुत चर्चा में रही, गोकुल बैराज परियोजना यह उत्तर प्रदेश की परियोजना है और पेयजल से संबंधित यह योजना है। भारत के उपराष्ट्रपति को परिचित करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को परिचित करने संबंधी प्रस्ताव जो है वह केवल राज्यसभा में ही
लाया जा सकता, क्योंकि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है, यानी कि भारत का जो स्थान है वह 86वां रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 86वां स्थान भारत का रहा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? तो भारत के बाहर जो मृत्यु हुई थी वह पंचशील समझौते के तहत गए हुए थे लाल बहादुर शास्त्री, इन्हीं की मृत्यु भारत से बाहर हुई। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? तो संविधानेतर संस्था इसमें वित्त आयोग दिया गया है, नीति आयोग दिया गया है, निर्वाचन आयोग दिया गया, अंतर्राज्यीय परिषद दिया गया है। तो इसमें जो नीति आयोग है यह संविधानेतर संस्था है, यानी कि इसका संविधान में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया। निम्नलिखित में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग एक है। तो संघ लोक सेवा नियामक संगठन, वैधानिक संगठन, संसदीय अध्यादेश से स्थापित संगठन, संवैधानिक संगठन। तो संघ लोक सेवा आयोग जो है वह संवैधानिक संगठन है, चूँकि इस आयोग का संविधान में उल्लेख किया गया है। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। वेटलैंड दिवस जो है वह 2 फरवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? तो मजदूर संघ के सदस्य, इसे मजदूर संघ के सदस्यों को दबाव समूह माना जा सकता है। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो आबू जैन मंदिर जो आबू में स्थित है, जो राजस्थान में स्थित है, वह बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, तो यह संगमरमर से निर्मित है माउंट आबू का जैन मंदिर। प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी, यानी विक्रमशिला महाविद्यालय या विक्रमशिला महाविहार की स्थापना जो है पालवंशी शासक धर्मपाल के द्वारा की गई थी। पालवंशी शासक धर्मपाल के द्वारा की गई थी। राजा भोज ने शासन किया था। राजा भोज कहाँ पर शासन किए थे? तो इनकी जो राज करने की जो क्षेत्र था वह धार आज मध्य प्रदेश में स्थित है। आलार कलाम कौन थे? तो आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य हुआ करते थे। आलार कलाम सांख्य एक दर्शन था जिसके आचार्य आलार कलाम हुआ करते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित है वहाँ पर ये काफ़ी दिनों तक आकर के रुके थे। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में इनका आगमन हुआ था और नालंदा विश्वविद्यालय में रह करके यह ग्रंथों का अध्ययन किए थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वह कृष्ण माने जाते हैं। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण को माना जाता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित हुआ था। 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित को देखना है 34 नंबर में काकती, देवगिरी, होयसल, द्वार समूह, यादव, वारंगल, पांड्य, मदुरा। तो यहाँ देखने से लग रहा है कि इसकी राजधानियों से यह क्वेश्चंस लिया गया है। कौन किससे मैच कर रहा है? तो होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, तो यह हमें सही प्राप्त हो रहा है। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी और काकती वंश की राजधानी वारंगल थी, यानी कि यह सही नहीं दिखाई दे रहा है। तथा यादव वंश की राजधानी देवगिरी में थी। देवगिरी यादव वंश की राजधानी, ये कौन सही सुमेलित था? यानी कि ये देवगिरी था, जबकि देवगिरी काकती के सामने, यानी कि यह भी गलत है। और पांड्य हैं, पांड्य वंश की प्रारंभिक राजधानी तो कोरकई में अवस्थित थी, जिसे बाद में मदुरा स्थानांतरित कर दिया गया था पांड्यों की। तो इस प्रकार जो हमारा 34 का ऑप्शन है वह बी सही हो रहा है, यानी कि जो बी होयसल द्वार समुद्र है यह सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो हैदराबाद राज्य का स्वतंत्र जो राज्य था उसका संस्थापक जो है वह चिनकिलिच खां हैदराबाद राज्य के संस्थापक थे। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्यों था? क्योंकि यह बहुत ही दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, लाखों का दान किया करता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा गया। दसवंत और बसामन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो दसवंत और बसावन जो है ये अकबर के शासनकाल में अकबर के दरबार में बहुत बड़े चित्रकार हुआ करते थे। कौन? दसवंत और बसावन। दसवंत और बसावन मुगल सम्राट अकबर के दरबार में हुआ करते थे, ये चित्रकार थे। 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं? जिज मोहम्मद शाही पुस्तक के जो लेखक हैं वह जयपुर के सवाई राजा जय सिंह, और इसका सी सही होगा। नक्षत्र संबंधी ज्ञान, इन्होंने कई जगहों पर नक्षत्र वेधशालाएँ बनवाई थी। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। भारतीय मरुस्थल की जो महत्वपूर्ण नदी है वह लूनी नदी है, जो उत्तर से निकल करके अरब सागर में मिलने से पहले ही मरुस्थलों में हो जाती है। तो कहा गया इसलिए भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी। जादूगुड़ा का संबंध है। जादूगुड़ा का जो संबंध है वह यूरेनियम के खनन से। जादूगुड़ा यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील। गारो, टोट, चेंचू ना होकर के भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और यहीं रह करके सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को यह छानती है। धरती पर या मानव को बचाने में यह ओजोन परत छनने का कार्य करती है। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठों को हराया था? तो मराठों को जो हराने वाले थे वे अफगान थे। अफगानों ने मराठों को पानीपत के तीसरे युद्ध में 1761 ईस्वी में पराजित किया था। 1932 से पुनः पैठ के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 की पुनः पैठ के बाद होती है और इसके जो अध्यक्ष थे वह घनश्याम दास बिरला थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में है। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष जो है घनश्याम दास बिरला। तो 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो एक विद्यार्थी हुआ करते थे जिनका नाम था 45 फजलुल हक। यानी कि 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो वो थे फजलुल हक। लेकिन पाकिस्तान नाम जो देने वाले थे वह चौधरी रहमत अली थे। लेकिन हमारा यहाँ आंसर जो होगा वह फजलुल हक अर्थात ऑप्शन डी होगा। इन्होंने प्रस्ताव रखा था। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, का नाम था? यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जब महात्मा गांधी चला रहे थे उस समय इनके साथ जो अमेरिकी पत्रकार थे उनका नाम जो था वह लुई फिशर हुआ करता था। उनका नाम लुई फिशर था। निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो पाक स्टेट से जुड़ने वाले जो देश हैं वह भारत तथा श्रीलंका है। यानी श्रीलंका और भारत के बीच में जो जल संधि जुड़ी हुई है उसे पाक स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो कालानुक्रम में व्यवस्थित इसको हम देख रहे हैं कि 48 क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट है क्रिप्स मिशन और सेकंड है अगस्त प्रस्ताव, थर्ड है नेहरू रिपोर्ट और फोर्थ है बीबेल योजना। तो क्रिप्स मिशन को हम लोग जानते हैं कि क्रिप्स मिशन जो है 1942 ईस्वी में आया था और अगस्त प्रस्ताव उसके बाद आया था। यानी कि अगस्त प्रस्ताव 1940 उसके पहले आया, उसके पहले यानी कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया हुआ है और
या क्रिप्स मिशन 1942, जैसा कि ये काफ़ी चर्चित रहा, 1942 में आया है। और नेहरू रिपोर्ट जो है यह मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ये लोग थे, तो ये 1928 में। और पीबेल योजना 1945 ईस्वी में आया। तो इसको अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, लास्ट में फोर्थ। थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट और फोर्थ, यानी कि 48 का हमें जो ऑप्शन प्राप्त हो रहा है वह हमें बी प्राप्त हो रहा है। यानी कि पहले थर्ड 1928, फिर अगस्त 1940, फिर क्रिप्स मिशन 1942, फिर पीबेल योजना 1945 ईस्वी। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो 15 अगस्त 1947 के बाद जो भारत का भाग था गोवा, यह पुर्तगालियों के आधिपत्य में बना रहा। गोवा में पुर्तगाली 1965 तक रहे, यानी स्वतंत्रता के बाद तक रहे हैं। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह था। तो स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई थी। प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई थी। ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का एक अंग था। गोंडवाना लैंड का अंग था भारतीय उपमहाद्वीप। ज्योग्राफी से क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो जब भारत का विभाजन हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वह जेबी कृपलानी थी। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग किस लिए बनाया गया था? तो हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाया गया था। और हंटर नाम से एक शिक्षा आयोग का भी गठन किया गया था। तो यहाँ जब हम ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उस घटना की जांच के लिए यह बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो हिमाचल प्रदेश में जो स्थित दर्रा है वह सिपकिला है। सिपकिला जो दर्रा है वह हिमाचल प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए यानी सिपकिला जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। और जो आगे नाथुला है, तो ये नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम में स्थित होता है। तो इस प्रकार हमें जो ऑप्शन प्राप्त करना था सिपकिला हिमाचल प्रदेश में प्राप्त हो गया। भारतीय टकसाल कहाँ स्थापित नहीं की गई है? तो भारतीय टकसाल जो है जहाँ स्थापित नहीं की गई है वह ऑप्शन ए है, लखनऊ में भारतीय टकसाल नहीं है। लखनऊ में भारतीय टकसाल नहीं स्थापित है। बाकी जो मुंबई है, नोएडा है, हैदराबाद है, यहाँ पर भारतीय टकसाल स्थापित है। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क जो है वह मणिपुर में स्थित है। प्लावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो यह मणिपुर में स्थित है, जिसका नाम केबुल लामजाओ है। यह तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है इसे। यह लोकटक झील में स्थित है और 40 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे ही उष्ण कटिबंध कहा जाता है, क्योंकि जो कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी और मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिण के बीच का जो हिस्सा होता है उसे उष्ण कटिबंध तथा 23.5 अंश से 66 अंश के बीच दोनों गोलार्धों में जो हिस्सा होता है उसे शीतोष्ण कटिबंध तथा 66 से 90 अंश के बीच दोनों गोलार्धों में जो स्थिति होती है उसे शीत कटिबंध कहा जाता है। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? भारतीय जूट उद्योग के लिए जो प्रमुख प्रतिद्वंदी है वह बांग्लादेश है। भारतीय जूट उद्योग के लिए जो प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में वह बांग्लादेश है, चूँकि बांग्लादेश में भी जूट की बहुत अच्छी कृषि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो सौर परिवार से जो संबंधित नहीं है वह निहारिका है, चूँकि सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह की भी पाए जाते हैं, धूमकेतु भी पाए जाते हैं और ग्रह हैं, ग्रहों की संख्या जो 8 है इसमें। लेकिन निहारिका जो है यह सौर परिवार या सौरमंडल से और पहले की यानी निहारिका में सौरमंडल
स्थित है और बाकी की धूमकेतु, क्षुद्रग्रह तथा ग्रह सौर परिवार में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन जो है वह डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालयी पर्वत श्रृंखला जो है वह वलित पर्वत यानी कि हिमालय से हुआ, चाहे रॉकी पर्वत हुआ, चाहे एंडीज पर्वत हुआ, ये सब वलित पर्वत या वनदार पर्वतों की श्रेणी में आते हैं। कोंकण रेलवे जोड़ती है, तो कोंकण रेलवे जो है रोहा और मंगलौर को जोड़ती है। ये रेलवे से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। भारतीय रेल कहाँ कहाँ से है, तो इसको लेकर के क्वेश्चन है। कोंकण रेलवे जो है रोहा और मंगलौर को जोड़ती है। राष्ट्रीय धरोहर विकास एवं संवर्धन योजना हृदय में उत्तर प्रदेश के किस शहर का चयन किया गया? राष्ट्रीय धरोहर विकास एवं संवर्धन योजना में उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा मथुरा का चयन किया गया है। उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी हैं, उत्तरी अमेरिका का जो प्रेयरी है यह क्या है? यह शीतोष्ण घास का मैदान है। उत्तर अमेरिका का प्रेयरी जो है वह शीतोष्ण घास के मैदान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो मौलिक अधिकार इसमें कौन सा नहीं है? जैसा कि ऑप्शन को देख करके ही आप देख रहे होंगे कि समता का अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है यह दिया नहीं गया है, बल्कि भारतीय संविधान में पहले था लेकिन अब इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो ये वाक्य जो है समानता के अधिकार के तहत आता है, यानी समानता के अधिकार की बात की गई है। बात यह भारतीय जो मूल अधिकार है इसमें सभी लोगों को कानून के बराबर यानी कि एक समान कानून सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है, कार्यक्रम है और इधर इसको यह शुरू कब हुआ था उससे जोड़ करके यह क्वेश्चंस उठाया गया है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी कि इससे जुड़े हुए जो ऑप्शन है उससे मिला करके कूट से हमें आंसर प्राप्त करना है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो ग्रामीण गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए था और यह 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई थी, यानी कि 1999 में यह प्रारंभ किया गया था ग्रामीण स्वरोजगार योजना। दूसरी थी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना जो है वह 1997 यानी कि बी में, ए में 3rd, बी में 1। जवाहर रोजगार योजना 1989 में प्रारंभ की गई थी, यानी कि सी में 2 हो जाएगा। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है यह 2005 में प्रारंभ की गई थी। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन बन रहा है वह सी प्राप्त होगा। जो आप देखेंगे तो ऑप्शन जो है वह सी प्राप्त हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो कार्य नहीं है विदेशी व्यापार का नियमन। विदेशी व्यापार का नियमन यह रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। बाकी करेंसी का नियमन, शाख का नियमन, देश के विदेशी विनिमय कोषों का रखरखाव संबंधी प्रबंध सब रिजर्व बैंक का कार्य है। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है, अदृश्य निर्यात का जो अर्थ है सेवाओं का निर्यात, यानी कि अदृश्य निर्यात किसे कहा जाता है? प्रतिबंधित सामान का निर्यात, अलिखित सामान का निर्यात, तस्करी से सामान का निर्यात। तो ये तो सारे निर्यात हैं, लेकिन सेवाओं का जो निर्यात है वह अदृश्य निर्यात की श्रेणी में आता है। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक को कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? व्यापार करने की सुविधा सूचकांक को कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? तो ये विश्व बैंक समूह यह कार्य करता है। भारत में प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, भारत में प्रशासन की जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है वह जिला लेवल यानी कि जिला, ये भारतीय प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। जिला, जिले से फिर मंडल, मंडल से फिर प्रांत, प्रांत से फिर पूरा देश। जिले में आपराधिक मामलों के लिए सर्वोच्च अदालत है। जिले में आपराधिक मामलों के लिए जो सर्वोच्च अदालत होती है वह सत्र न्यायालय कहा जाता है आपराधिक मामलों के लिए। भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है?
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है सौर शक्ति, यह सर्वाधिक संभाव्यता वाला है और यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सोलर सिस्टम, सोलर पावर या सौर शक्ति। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति स्वीकृत की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सड़क सुरक्षा नीति 2010 में स्वीकृत की गई। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है वह 29 जुलाई को मनाया जाता है। संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ, निम्न में से किससे संबंधित था? तो संविधान का प्रथम संशोधन 1951 जो हुआ था वह कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से संबंधित था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पे लिखा गया है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र वह शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, न कि वह चंद्रगुप्त मौर्य के नाटक आत्मकथा, चंद्रगुप्त का इतिहास, इससे न जुड़ करके वह शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक कौन जानवर है? तो WWF का प्रतीक जानवर जो है वह जॉइंट पांडा है। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण शुरू हुआ। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन है? तो पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद जो पारिस्थितिकी तंत्र है जैव मंडल। पृथ्वी का बृहद पारिस्थितिकी तंत्र, चूँकि जैव मंडल में सारी चीज़ें आ जाती हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी, यहाँ दे दिया गया भूल से सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल। तो इसे ढूंढना है, कूप से मैच करना। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो है यह नोएडा में स्थित है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये कहाँ स्थित है? तो यह नोएडा में स्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यह लखनऊ में स्थित है। और नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी ये आगरा में स्थित है, यानी कि थर्ड का ए। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल तो यह मेरठ में स्थित है। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह ए में 4, बी में 3, ए में 4 और बी में 3। यहाँ 2 ऑप्शन प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा आंसर है वह डी, ए में 4, बी में 3 और सी में 1 था। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो सही सुमेलित नहीं? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान उद्यान अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। तो इसका जो आंसर होगा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो स्थित है केंद्रीय, यानी कि जो इसमें पूछा जा रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, तो 81 का बी जो है, यानी कि जो केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान यह श्रीनगर में, यह सही नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड CFC, अम्ल वर्षा, नाइट्रिक एसिड, रॉकेट ईंधन, केरोसिन तेल, ग्रीन हाउस प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो यह अम्ल वर्षा, नाइट्रिक एसिड, ये ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो सभी व्यक्तियों को जो अधिकार प्राप्त है वहाँ ऑप्शन देखेंगे
तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो सभी व्यक्तियों को यानी नागरिक एवं अनागरिक जो है ये तो नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन सभी व्यक्तियों को जो अधिकार प्राप्त है वह विधि के समान संरक्षण का अधिकार, यानी ऑप्शन ए सही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो इनमें से जो दिया गया है ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान, धर्म। तो इसमें से जो सबसे सर्वोच्च है वह हमारा संविधान है। संविधान के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय भी है, संसद भी है और धर्म भी है। निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो जो समाप्त किया जा सकता है वह विधान परिषद जो राज्यों में होती है, इससे समाप्त किया जा सकता है। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। क्षेत्र पंचायत का जो क्षेत्र है वह राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्षणिकवाद का जो प्रतिपादन है वह बुद्ध जी के द्वारा किया गया था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था जमाली, जो इनका दामाद था, वही इनका प्रथम शिष्य हुआ। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन जो है वह परिवार की उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। निर्धनता का आकलन जो है, निर्धनता के स्तर का आकलन जो है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। जनसंख्या में प्रतिशतता की दृष्टि से शीर्ष अनुसूचित जाति जनगणना 2011 के अनुसार वाला राज्य, यानी शीर्ष अनुसूचित जाति वाला जो राज्य है वह पंजाब है। यानी कि पंजाब में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या पाई जाती है, पंजाब में है। कालबेलिया भावमय लोक नृत्य किस राज्य का है, जिसे 2010 ईस्वी में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में स्थान दिया? तो कालबेलिया भावमय लोक नृत्य किस राज्य का है? तो यह है राजस्थान का है कालबेलिया भावमय लोक नृत्य। मृदा की लवणता मापी जाती है। मृदा की जो लवणता है वह चालकता मापी से मापी जाती है। चालकता मापी से मृदा की लवणता मापी जाती है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC कितने अंकों या अक्षरों का होता है? तो यह है 11 अंकों का, सभी बैंकों का ये कोड होता है और यह 11 अंकीय होता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कब प्रभावी हुआ? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में यह बना और 13 में ही यह प्रभावी हो गया। सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों का निर्माण तथा बंदरगाहों एवं बड़े शहरों को जोड़ने हेतु भारत सरकार ने कौन सी परियोजना चलाया है? तो यह भारत माला परियोजना चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा। हिंदुस्तानी संगीत में लोकप्रिय किराना घराना का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो किराना घराना का जो संबंध है वह उत्तर प्रदेश से है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? साहित्य अकादमी 1952, संगीत नाटक अकादमी 1951, ललित कला अकादमी 1945, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1989। तो जो डी दिया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1989, ये ऑप्शन सही नहीं है। बाकी की तीनों जो समय दिया गया है, साहित्य अकादमी 1952, संगीत नाटक अकादमी 1951, ललित कला अकादमी 1945, ये सही है। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक कितने रुपए मूल्य के नोट को छाप सकता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह कितने मूल्य के नोट को छाप सकता है? तो यह 10,000 रुपये के नोट को छाप सकता है। 10,000 रुपये। भारत की लगभग कितने प्रतिशत आबादी 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में रहती है? तो भारत की कितने प्रतिशत आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है? तो यह 16.50% जो आबादी है वह अकेले उत्तर प्रदेश में ही है। यानी कि भारत के जो कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के लिए 16.50% है।
तो फ्रेंड्स, समान अध्ययन के 100 क्वेश्चन की श्रृंखला जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के रूप में ये उपस्थित हूँ मैं। यह प्रैक्टिस सेट का जो अंतिम क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ भी सुमेलित से संबंधित पूछा गया है। और भारतीय निर्यात आयात बैंक 1982 ये सही है। राष्ट्रीय आवास बैंक 1988 ये भी सही है। राष्ट्रीय किस्ता ग्रामीण विकास बैंक यह 1982 ये भी सही है। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन डी दिया गया है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1996, ये ऑप्शन सही नहीं है। तो हमारा आंसर जो है वह डी हो जाएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, यहाँ हमने 100 प्रश्नों की श्रृंखला जो मुख्यतः है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी पर आधारित है, यानी इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित ही क्वेश्चनों को इसमें डाला गया है। क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस अलग से भी बाकी जो 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट है उसमें हमने डाला है। और ये मुख्य रूप से इन्हीं विषयों से संबंधित ये 100 प्रश्नों की श्रृंखला हमने प्रस्तुत किया। आगे चल करके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ हम पुनः उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए ओके, थैंक्स।